बता रहे हैं अब 4 किलोमीटर में कितना पैसा लगता है, ये निगम के पास इतनी धनराशि होती नहीं। हाँ, 100 मीटर 200 मीटर अगर सड़क है तो निगम पैसा देता है, निगम बनाता है। आपका वार्ड मेंबर है, जहाँ पे हमारी समझ में आएगी वार्ड मेंबर का जो बजट है उससे फालतू चाहिए तो हम जाके आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में जाके हमको लगा कि इस सड़क को बनाना है तो हाथों हाथ बनवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन बात यह है कि आप काम करेंगे, हम काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे, अपने शहर के लिए करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा नाम, हमारी जो पहचान बनेगी और हमारे आय के संसाधन भी जुटेंगे, है ना। अभी हम जैसे निकासी का विषय है, निकासी का वास्तविक पूरे कोटद्वार में निकासी का बहुत बड़ी समस्या है। पानी बहन ऊंद नीचे को बहता ना पानी, ऊपर को तो नहीं बहता। जब नीचे को बहता है तो नीचे मकान लग गया जहां पे पानी ने बह के नीचे जाना। अब कहां जाएगा भाई? तो हमने सख्ती से कह रखा है अपने जूनियर इंजीनियर को कि मौके में जाके उसका निरीक्षण करो, वहां एस्टीमेट बनाओ। अगर निकासी नहीं है तो उस मोहल्ले की रोड ही मत बनाओ। अब निकासी हम तो नहीं ले जाना, सर में ले जाना अंदर पानी। निकासी तो वहीं के लोग बताएंगे ना कहाँ निकलना है इसने पानी। सड़क बना देती है निगम और बाद में लोग मोहल्ले के बड़े परेशान होते हैं, पानी खड़ा हो जाता है घुटने तक, 2-2 मीटर तक। ये अच्छे निकलेंगे, सकारात्मक निकलेंगे। ये पहली बार मेरा विचार आया था। मैंने विचार जब मेरे अंदर आया तो मैंने अपने अधिकारियों को बिठाया, अपने समूह के जो इंचार्ज है रतोड़ी साहब उनको बिठाया और विचार निकाला कि मातृ शक्ति की आय कैसे करके हम बढ़ाए। क्योंकि चुनाव में हमने भाषण दिए थे बहुत बड़े बड़े कि बहन भी कुछ रोजगार कर ला है, आप रोजगार दे रहा तो चौ 5 करोड़ धनराशि दे, 1 करोड़ तुम्हारे संभाल होता है। तो ये सारी बात हम सब लोगों को समझनी होगी, क्योंकि आप लोगों को खाना भी बना गारम जाएगी, है ना। तो ये समूह बहुत, हम जो पुराने कपड़े, मैं वहां देख के आया इंदौर, पुराने कपड़े पहले सेकेंड हैंड कपड़ा ठेली में ले लेते थे लोग, ठेली बाजार में लगती थी, बहुत अच्छी पैंट रहती थी और लोग ले लेते थे सेकेंड हैंड हिसाब से। आजकल हमारे कपड़ा नहीं लेना चाहिए, भारत सेवादार जो काम कर रहे हो, नए नए सूट पड़े हैं, नई नई कमीजें पड़ी हैं, नई नई पैंट पड़ी है, कोई ले जाने को तैयार नहीं उनके साथ। सर, आज जो ये बैठक आयोजित की गई थी किस संबंध में थी और क्या उद्देश्य था इस बैठक का और कैसा रिस्पांस मिला है? हमारा पहला ही एक कॉन्सेप्ट था कि हम स्वच्छता को, अपनी टैक्स प्रणाली को किस तरीके से मजबूत करें और वार्ड में हम किस तरीके से जाएं। तो उसके लिए हमने महिलाओं का सहयोग चाहा। तो जितने समूह के आज बहुत बड़ी संख्या थी, यहाँ पर 300-400-500 जितनी भी रही है हमारी, उन सब लोगों को बैठा के बातचीत की है और ज़्यादातर बहनों की सहमति आई है कि हम काम करेंगे, स्वच्छता पर भी करेंगे अपने अपने वार्ड में। उसी वार्ड की महिलाएं समूह को बड़ा करेंगी और स्वच्छता के अभियान में उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। जहाँ पे हमको 10 स्वीपर चाहिए, वहाँ पे हमारे पास 3 स्वीपर 4 स्वीपर। लोग आए दिन कंप्लेंट करते रहते हैं कि साहब सफाई नहीं हो रही है, तो 100% नहीं होती, इसलिए जन सहभागिता का होना अनिवार्यता था और इसको आज से हमने शुरू करा है। बोर्ड में लाके इसको पास करेंगे, उसका खाका खींच के अधिकारी की सहमति होगी, बोर्ड मेंबर, वार्ड मेंबर की सहमति होगी, तो उसका खाका खींच के आगे काम प्रारंभ करेंगे। कुछ प्रशिक्षण की योजना समूह के लिए, जिससे कि इसमें हाँ प्रशिक्षण, अब एक समूह में माना उदाहरण के तौर पर 10 महिलाएं, उनकी एक हेड है, तो अब हेड को बुलाया जाएगा, जो हमारे समूह के इंचार्ज है रतोड़ी साहब, उनको बुलाया जाएगा। हम सब लोग होंगे और हम सब लोग जो है बैठकर उनको प्रशिक्षित करेंगे। पहला नंबर, क्योंकि लीडर वही है और जब लीड उसने करना है तो वो लीडर ट्रेन होना चाहिए और लीडर ट्रेन होगा तो नीचे अपने आप खुलता चला जाएगा सारा काम। हम प्रयास कर रहे हैं कि सब वार्ड मेंबरों को राजनीति से ऊपर उठे, कहीं पे राजनीति वाला विषय नहीं, राजनीति से ऊपर उठे, हम जनहित में काम करें।
और कुछ महिलाओं को इसके अलावा स्वच्छता अभियान के अलावा और कोई ऐसे योजनाएं दी जा रही हैं जिससे कि हमारे पास कई सेक्टर है ना, हमारे पास जैसे बड़ा कोई दिन आएगा, 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, जो महिला समूह सर्वेक्षण टीम के माध्यम से अच्छा काम करेगा उसको पारितोषिक देंगे, सम्मानित करेंगे। हमारे पास स्वच्छता पे हम बोर्ड की तरफ से अलग धनराशि तय कर रहे हैं। इनको हमारा ट्रेड लाइसेंस है, हमारा कमर्शियल चार्ज पर लेते हैं निगम, हम जो है उस पे लेते हैं, हाउस टैक्स पे लेते हैं। ये कई टैक्सेज हैं, उन टैक्सों को हम धीरे धीरे महिला समूह को देने जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को भी इनकम होगी। लगभग ये अनुमानित लागत है कि 5 करोड़ की वसूली निगम शहर से करती है अपने क्षेत्र से। तो 5 करोड़ की अगर बोर्ड सहमति देता है कि 20%, 15%, तो प्रतिशत महिलाओं को देने जाएगा। उनके आय जो संसाधन कुछ मानदेय भी रखा गया है समूह के लिए? नहीं, मानदेय नहीं रखा गया, मानदेय नहीं रखा गया। जितना प्रतिशत वसूली करेंगे उस पर बोर्ड की जो सहमति होगी वो धनराशि उनको दी जाएगी, है ना। ठीक है, क्योंकि जितना करोगे उतना पाओगे। इस वाली पॉलिसी के तहत क्योंकि हम कर्मचारी ज़्यादा नहीं रख पा रहे, 2011 का सेंसर लगा हुआ है पूरे देश में, तब से गणना नहीं हुई और 14 साल का बीच में जो है डिफरेंस आ गया। तो हम हमारे हाथ बने में ये एक मानक है कि हम इतने कर्मचारी निगम क्षेत्र में सफाई कर्मी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि हमारा ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाएगा। इसलिए ये तरीका निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक रहेगा।